शरणागत, हमें भगवान के शरणागत हो तो भगवान शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कोई अगर 3 मार्गों में भी पर न चल सके तो मुझे अपने आसान मार्ग से भी पा सकता है, वह है मार्ग शरणागत। जो भी मेरी शरण में आया है उसका उद्धार, उसका कल्याण, उसका भवसागर से पार होना निश्चित है। भगवान कहते हैं, फिर मेरी शरण में आने वाला कोई ही क्यों न हो उसका कल्याण निश्चित है। वो हे सुग्रीव से कहते हैं भगवान, हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, वह व्यक्ति चाहे विभीषण हो अथवा रावण भी हो तो भी मैं उसको ले आओ, मैं अभयदान दे दूंगा। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, चंडाल योनि, कोई भी हो जो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं, फिर भी इसमें कहना क्या, पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजस भक्तजन मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला देना, भगवान के भाव में सारे भाव को भुला देना सच्ची शरणागति है। जब राणा सांगा ने भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की पिटारी में रखकर मीरा के पास भेजा तो और का शालिग्राम कहकर भेजा, तो मीरा के पास पहुँचते ही वह पिटारी में सचमुच भगवान कृपा से शालिग्राम बन गया। प्रहलाद भी प्रभु की कृपा से हंसते हंसते चुनौतियों को, कठिनाइयों को पार करते रहे। इस प्रकार शरणागत जीव हर स्थिति में भगवान का दया का पात्र होता है, भगवान की दया उस पर बरसती है। भौतिक जीवन में कठिनाइयाँ, चुनौतियों को पार करना हर पल में आनंद से जीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ हरिभक्त विलास में शरणागत के कुल लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण उन्होंने बताया, अपने शरण अर्थात हम जिनकी शरण में हैं उनके अनुकूल सोचना और करना। अपने हर कर्तव्य को, कर्म को भगवान का ही कर्म समझकर करना चाहिए। अपने हर कर्म को आसक्ति रहित होकर, कर्तापन की भावना रहित होकर करना चाहिए और हर कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए। आसक्ति छोड़कर कर्म करे, फल को ईश्वर पर छोड़ चले, बस में जो अंतःकरण करे, है सांख्य योग आचरण भले। दूसरा बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास, प्रतिकूल वर्जनम अर्थात जो भी धर्म और भक्ति के अनुकूल न हो वैसे कर्मों का पूर्ण से त्याग करना चाहिए। तीसरा है, हर समय ये विश्वास रहे कि सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इसी भाव सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान को उपस्थित का अहर्निश आभास करना चाहिए। चौथी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के प्रति हर समय हृदय में आभार प्रकट होता रहे कि अभी तक जो कुछ भी अच्छा हुआ और जो कुछ भी साधना बन पड़ती है वह केवल भगवान की कृपा से होती है, आगे भी होगी। पांचवा है वह कि यह मानना कि जीवन में जो भी मिला वो भगवान के दिया हुआ है, अपना कुछ भी नहीं मानना चाहिए। और छठा बताया है तो तुलसीदास जी ने, शरणागति का अभिमान न करना चाहिए। इस प्रकार शरणागति अन्य अभी योग मार्ग के साधकों के लिए बहुत उपयोगी, उत्तम, अनुकरणीय, लाभप्रद है। किसी भी मार्ग का साधक इसे अपनाकर भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है, साधना से शीघ्र सफलता कर सकता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने स्वयं कहा है,
अब न घबराओ न आंसू बहाओ तुम, अगर कोई न हो तो पर मैं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, जीवन जीने की कला तुमको सिखाऊंगा। तुम सरीखे बेसहारों का मैं सहारा हूँ। ये भगवान के वचन। धन्यवाद। शरणागत की रक्षा भगवान अवश्य करते हैं।